हेलो एवरीवन। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी तक हमने 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार हम इस सीरीज को आगे बढ़ाने वाले हैं और 500 एमसीक्यू तक इस सीरीज को करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, कई स्टूडेंट क्या करते हैं, वो केवल थ्योरी पढ़ के चले जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं लगाते हैं। तो मेरी राय है कि आप ज़रूर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं और यहाँ पर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, तो आप इन्हें भी ज़रूर लगाएं ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो तैयारी है और ज़्यादा बेहतर हो सके और आप एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सके। हमारा लास्ट क्वेश्चन था परमाणु भार के खोजकर्ता कौन है, तो इससे आज हम आगे देखने वाले हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है, थायराइड ग्लैंड के कैंसर के उपचार में उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आयोडीन 131 का हम इस्तेमाल कहाँ पर करते हैं, थायराइड ग्लैंड के कैंसर के उपचार में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए आर्सेनिक 74, इसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप याद रखें कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम आर्सेनिक 74 का इस्तेमाल करते हैं। और यूरेनियम 235, इसका कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, तो आप याद रखें जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। फिर सोडियम 24, इसका इस्तेमाल करते हैं ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, फॉस्फोरस 23 का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया के उपचार में। ल्यूकेमिया में क्या होता है कि डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, ये भी आपको याद रखना है। और मैंने बाकी बता दिया कि कैंसर के ट्यूमर का पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया जाता है। ब्लड क्लॉटिंग का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एन एलिमेंट्स हैज 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, इट्स चार्ज इज +2, व्हाट इज इट्स मास नंबर। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि जो द्रव्यमान संख्या है वो कितनी है। तो देखिए जो अटोमिक मास किसे कहते हैं, जिसमें क्या हो, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर देखिए न्यूट्रॉन की संख्या है 20 और फिर जो 18 इलेक्ट्रॉन है उस पर +2 चार्ज है, तो प्रोटॉन की संख्या हो गई 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 40। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मोस्ट पेंटेरेटिंग रेडिएशन ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अल्फा रेज की। तो सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता होती है वो किसकी होती है, अल्फा रेज की। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सॉरी, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फ्लोरीन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 9 होता है। फिर आप याद रखें जो ब्रोमीन है इसका एटॉमिक नंबर होता है 35, ये एक द्रव्य धातु है। फिर क्लोरीन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 70। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द आइसोटोप ड्यूटेरियम ऑफ हाइड्रोजन हैज, तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हाइड्रोजन का एक समस्थानिक है ड्यूटेरियम, तो इसमें जो करेक्ट किया है, तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन। कैसे, जो ड्यूटेरियम है इसका क्या होता है, H12, तो यहाँ पर जो 1 है वो है प्रोटोनों की संख्या और 2 है ये है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखिए अगर जब हम 2 में से 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर जो 1 होगा वो क्या होगा, न्यूट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर मैंने क्या बताया, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, यहाँ पर 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन। जो ड्यूटेरियम होता है, जो हाइड्रोजन का जो सेकेंड समस्थानिक होता है ड्यूटेरियम, इसमें 1 न्यूट्रॉन होता है। लेकिन आपको पूछ ले कि जो हाइड्रोजन है इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो वहाँ पर मिलेगी आपको 0। फिर आपको पूछ ले कि जो प्रोटियम है उसमें कितनी होती है, वहीं पर होती है 0। कैसे, उसका क्या होता है, H11। तो यहाँ पर देखिए जो इसमें जो प्रोटॉन है इसकी संख्या क्या हो गई, 1 हो गई, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसकी संख्या हो गई 1। और जब हम इनमें से माइनस करते हैं तो यहाँ पर न्यूट्रॉन की हमें संख्या मिलती है, तो यहाँ पर 0 मिलेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए इस्तेमाल होने वाला आइसोटोप और कैंसर का इलाज है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, कोबाल्ट 60 का। कोबाल्ट 60 का हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेन ट्यूमर को हटाने के लिए। अब याद रखें जो कार्बन 14 है इसका इस्तेमाल कहाँ पर किया जाता है, तो जीवाश्म
जीवाश्म की एज पता लगाने के लिए हम कार्बन 14 का इस्तेमाल करते हैं। और जो जीवाश्म है इसका अध्ययन कहाँ पर किया जाता है, तो पैलेंटोलॉजी में हम स्टडी करते हैं जो जीवाश्मों की। अब देखिए यहाँ पर मैंने सोडियम 24 बता दिया और यूरेनियम 335 के बारे में भी बता दिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एन अल्फा पार्टिकल कंटेंट्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 4 मास यूनिट। कैसे, देखिए अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, हीलियम, जो हीलियम है इस पर क्या होता है, 2 पॉजिटिव आयन होते हैं। तो यहाँ पर ये 2 पॉजिटिव हो गया चार्ज। फिर आप याद रखें जो इसका जो मास होता है, हीलियम का जो मास होता है, जो एटॉमिक मास होता है वो होता है कितना, 4, और एटॉमिक नंबर कितने होते हैं, 2। तो यहाँ पर जो हो गया 4, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 पॉजिटिव चार्ज एंड 2 मास यूनिट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल आर कॉल्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है ये मैं आपको बताता हूँ। एक होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एक होते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। तो कोर इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, जो यहाँ पर देखिए मैं सोडियम का आपको ले लेता हूँ 281, क्या होता है सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, तो यहाँ पर 281 होगा। तो जो ये 2 और 8 है, जो इनर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, जबकि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसमें सेल आर कोल्ड, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन्हें बोला जाता है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं, और जबकि जो कोर इलेक्ट्रॉन है वे केमिकल रिएक्शन में भाग नहीं लेते। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, मैग्नीशियम, इस पर क्या है कि प्लस प्लस आइन है, इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसके समान कौन सा है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो देखिए यहाँ पर जो मैग्नीशियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, तो इसका क्या होगा 282। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि अगर हमें इलेक्ट्रॉनों की, अगर जो इलेक्ट्रॉन है इसकी संख्या निकालनी है, तो आप जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो 2 इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करना पड़ेगा, हमें दूसरे को त्यागना पड़ेगा, तभी तो हमारे जो बाहरी ऑर्बिट में क्या होंगे 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। और किसी को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत भी होती है, तो उसे हम इस जो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग देंगे तो बाहरी इलेक्ट्रॉन में यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हम जब हमने 2 त्यागे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हुई, 10। उसी प्रकार आपको बताना है कि जो 10 है और किसकी होती है। तो यहाँ पर देखिए जो सोडियम है, जब इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सोडियम। तो सोडियम पर क्या है, +1 आयन है, और इसका क्या होता है 281, मतलब इसके 11 क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होते हैं। यहाँ पर जो ये को त्याग देगा तो यहाँ पर जो बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और तो यहीं पर हो जाएगा 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पर देखिए पहला कथन है यह एक नकारात्मक आवेशित कण है, तो ये तो बिल्कुल सही है कि इलेक्ट्रॉन एक नकारात्मक आवेशित कण है। फिर देखिए न्यूट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के, जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, तो यह बात गलत है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो न्यूट्रॉन के बराबर होता है, ये गलत बात है। अगला है कि ये सभी परमाणु का एक मूल घटक है। तो आपको भी बताया कि जो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये आपको जो परमाणु है उसके नाभिक में मिलेंगे, और जो बाहर की तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ये भी सही है। यह कैथोड किरणों का एक घटक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि गलत कथन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान न्यूट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है, ये गलत बात है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जिसे तीसरे सेल में समायोजित किया जा सकता है, तो क्या होता है 2 8 18। तो यहाँ पर याद रखें इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 18। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एल्यूमिनियम एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, तो इसका क्या होगा 283। तो यहाँ पर पूछा गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं कि जो बाहरी, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, निम्नलिखित में से कौन एक आइसोटोप का वर्णन करता है जिसमें 99 की एक बड़ी संख्या होती है और आपको क्या बताया गया है जिसमें 56 न्यूट्रॉन होते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा बार पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, 99 यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है और 99 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो सबसे बड़ी संख्या 99 हो गई। फिर आपको अगर न्यूट्रॉन ज्ञात करने हैं तो आप क्या करिए कि उसमें क्या करना है कि जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ये एक से, इसमें यहाँ पर होते हैं एटॉमिक मास, ऊपर की तरफ होते हैं एटॉमिक मास और यहाँ पर होते हैं प्रोटॉनों की संख्या या एटॉमिक नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉनों की संख्या। फिर देखिए जब इनमें से ये माइनस करते हैं तो वहाँ से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है और जो एटॉमिक मास होता है उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं तो यहाँ से हमें न्यूट्रॉनों की संख्या मिलती है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 99 है उनमें से पहले 56 माइनस करना है। तो 60 माइनस करेंगे तो 43 रहेगा। तो यहाँ पर 56 आपको न्यूट्रॉन नहीं मिल रहे। फिर अगला देखिए ये ऑप्शन, 99 में से 43 माइनस करना है तो यहाँ पर आपको 56 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, जो क्लोरीन है 17 जो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है और 35 क्या होते हैं इसके जो एटॉमिक मास है। और फिर दूसरा क्लोरीन है 17 इसका एटॉमिक नंबर है और 30 जो 7 है इसका एटॉमिक मास है। आर एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। आइसोटोप, आइसोटोप किसे कहते हैं जिसमें क्या होते हैं एटॉमिक जो नंबर है वो होते हैं सेम, क्या होते हैं, सेम होते हैं और एटॉमिक मास है वो होता है डिफरेंट होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब यहाँ पर एक दिखाई दे रहा है आपको आइसोबार, आइसोबार मतलब समभारिक, समभारिक किसे कहते हैं जिसमें एटॉमिक नंबर तो होते हैं डिफरेंट जबकि एटॉमिक मास होते हैं सेम। यहाँ पर देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक तो है आर्गन, फिर है पोटेशियम, फिर है कैल्शियम। इसका एटॉमिक मास होता है 18, इसका होता है 19, इसका होता है 20 और इनका जो एटॉमिक मास होता है 40, 40 और 40। देखिए यहाँ पर जो ऊपर जो एटॉमिक मास है सभी में सेम है और यहाँ पर ये डिफरेंट है तो इसे हम क्या बोलेंगे, आइसोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इन ड्यूटेरियम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन वापिस अलग टाइप से रिपीट हुआ है, मतलब क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग है। तो यहाँ पर देखिए हम जब देखते हैं कि जो हाइड्रोजन है उसमें जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है 0 होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम क्या होता है 1, 2। तो यहाँ पर देखिए जो इसका प्रोटॉनों की संख्या 1 होती है और जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 2 होता है। जब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो 1 क्या होता है, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, करेक्ट आंसर 1। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का उल्लेख है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर देखिए पहला देखिए इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, इसे क्या हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, नहीं। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या, ये भी गलत है। तो सबसे बाहरी खोल में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसे हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या उसे हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, यदि n1 तो एक सेल में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों को उसे उनके माध्यम से वापस बुलाया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 2n²। इसके द्वारा हम, इस फॉर्मूले के द्वारा हम वापस बुलाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति होती है उसकी खोज सबसे पहले किसने की। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने जो इलेक्ट्रॉन की जो तरंग प्रकृति है इसकी खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, आवर्त सारणी में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ग्रुप 1 में। आप यहाँ पर देखिए जो सोडियम है ग्रुप 1 में है और इसमें जो बाहरी ऑर्बिट में कितने होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 होती है। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं, बाहरी ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एक रेडियोधर्मी तत्व एक अल्फा कण के साथ क्रिया करता है तत्व की द्रव्यमान संख्या कर्तव्यों के बाद। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आप समझे रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहते हैं। तो जो स्वतः ही विखंडित होते हैं और विखंडित होने के बाद उनमें से क्या है, कुछ किरणें उत्सर्जित होती है तो उसे हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब यहाँ पर पूछा गया है कि जो अल्फा कण के साथ क्रिया करता है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो यूरेनियम है, यूरेनियम के एटॉमिक नंबर होते हैं 92 और इसका एटॉमिक मास होता है 238।
जब इसे हम अल्फा कण के साथ क्रिया करवाते हैं तो थ्योरियम का जो निर्माण होता है और इसका एटॉमिक नंबर होता है 90 और एटॉमिक मास होता है 234। तो जब इसका अल्फा कण के साथ इसका एमिशन किया जाता है तो यहाँ पर थोरियम में ये पूर्णतया थोरियम में कन्वर्ट होता है। विकिरणित होने के बाद इसमें कुछ किरणें उत्सर्जित होती है और ये थोरियम में कन्वर्ट हो जाता है और इसमें जो एटॉमिक मास है उनमें क्या होती है 4 की गिरावट आती है। देखिए यहाँ पर 2, 3, 4 में गिरावट आ गई और एटॉमिक नंबर में 2 की गिरावट आती है। ये भी आप याद रखें। और इस पूरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? ट्रांसम्यूटेशन। क्या बोला जाता है इसे? ट्रांसम्यूटेशन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 से घटता है। यहाँ पर पूछा गया है तत्व की द्रव्यमान संख्या, तो यहाँ पर 4 से घटता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, परमाणु रिएक्टर में न्यूट्रॉन का वेग मंद होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, भारी जल। जो भारी पानी होता है वो क्या करता है? न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करता है। मतलब जो ड्यूटेरियम D2O में हम क्या करते हैं कि जो न्यूट्रॉनों की स्पीड को कम करने के लिए हम क्या करते हैं? मॉडरेटर का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, गामा रे फोटोन हैव। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, नो मास एंड नो इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें नहीं तो कोई मास होता है और नहीं इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, प्राकृतिक रेडियोधर्मिता द्वारा खोजा गया था। तो आपको बताना है कि जो रेडियोधर्मिता है इसकी खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, बेकरल नामक वैज्ञानिक ने, हेनरी बेकरल नामक वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मिता की खोज की थी और यह फ्रांस के वैज्ञानिक थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, वन रदरफोर्ड। यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इसकी एक इकाई दी रखी है, वन है रदरफोर्ड, मतलब इसके बराबर इनमें से कौन सी इकाई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 10⁶ बेक्यूरल। ये क्या होती है? एक रदरफोर्ड के बराबर होती है। और यहाँ पर एक और जो इकाई दे रखी है 3.62 × 10⁻10 बेक्यूरल, ये किसके बराबर होती है? तो ये 1 क्यूरी के बराबर होती है। आपको याद रखना है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है इनकी 3 इकाई होती है, एक होती है बेकरल, एक होती है रदरफोर्ड, एक होती है क्यूरी। इनको आपको जरूर याद रखना है, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये क्वेश्चन देखो कई बार भी रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, एकमात्र महिला जिसे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी को फिजिक्स और केमिस्ट्री का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार मिला था और एकमात्र महिला है। अब देखिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी इस श्रृंखला से नया वीडियो आए सबसे पहले आपके पास पहुंचे। इसके साथ ही आपको जानकारी है कि 1000 क्वेश्चनों की जो जीके की क्लास चल रही है, अभी तक 11 वीडियो आ चुके हैं। उनमें बहुत ज़्यादा बेहतरीन तरीके से जो क्वेश्चन पीछे के एग्जामों में आए हो वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रेडियम की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी नामक वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की थी और पोलेनियम की खोज भी इन्होंने ही की थी। और रेडियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 88 और जो पोलेनियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 84 और जो पोलेनियम है इसके सबसे ज़्यादा आइसोटोप होते हैं 27। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, ट्रांसम्यूटेशन की खोज किसने की? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, सोडी और फ्यूजन नामक वैज्ञानिक ने ट्रांसम्यूटेशन की खोज की थी और हुएगो डिवरीज नामक वैज्ञानिक ने म्यूटेशन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, रेडियो सक्रिय तत्व मिलते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 82 के बाद जितने भी जो तत्व होते हैं वो रेडियो सक्रिय एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, अल्फा कण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, डबल सकारात्मक चार्ज हीलियम नाभिक। तो यहाँ पर देखिए अल्फा कण के बारे में पूछा गया, तो अल्फा कण में हीलियम के प्लस आयन होते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? डबल सकारात्मक। यहाँ पर डबल सकारात्मक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है कि हीलियम नाभिक में। तो यहाँ पर देखिए क्लास को हम यहीं पर आज समाप्त करेंगे और आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। इस सीरीज से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है।